नमस्कार, मैं हूँ सविता चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोफ्लो। रेस्ट 2 पार्ट्स में हमने बात करी थी मेजॉरिटी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे अपने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जहाँ पे हम हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे और हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसीजेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का बना होता है। हियर दिस चैम्बर इज नोन एज राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम है। राइट साइड के दोनों चैम्बर्स को राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। ये राइट एट्रियम है, इसके नीचे ये राइट वेंट्रिकल। देन लेफ्ट साइड के ये दो चैम्बर है, ये वाला चैम्बर जो है इसको कहते हैं हम लेफ्ट एट्रियम, और इसके जस्ट नीचे वाला ये जो चैम्बर है इसको कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सो इन एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये फ्लैप लाइक दो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम वेल्स कहते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो वेल्व है उसको हम ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के जो वेल्व है उसको हम बाइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं this valve between right atrium and right ventricle is known as tricuspid valve, and here this valve is known as bicuspid valve. So इसके अलावा यहाँ दो साइनोएट्रियल नोड्स भी प्रेजेंट होती हैं। दो नोड्स हैं जिसका नाम है फर्स्ट वन इज साइनोएट्रियल नोड। ये वाली जो नोड है इसका ऐसे नोड है और इसको हम पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं, यानी यहीं से हार्ट बीट ओरिजिनेट होती है। और दूसरे टाइप का नोड है एट्रोवेंट्रिकुलर नोड और एवी नोड। ये ऐसे नोड के लोअर लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। ये वाला नोड इसको हम बोलते हैं एट्रोवेंट्रिकुलर नोड। इसके अलावा इस डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा सा समझते हैं सर्कुलेशन को, किस तरीके से सर्कुलेशन होती है। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे बॉडी पार्ट से आने वाला ब्लड है। सो बॉडी पार्ट से आने वाला जो ब्लड है वो बॉडी पार्ट से होते हुए थ्रू आर वेना कावा वो जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से होते हुए ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाता है लंग्स में। लंग्स इस ब्लड को प्यूरिफाई कराती हैं, ब्लड के अंदर से CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को बहुत कम करके O2 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देती हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इट गोज टू द बॉडी पार्ट्स थ्रू द ओर्टा। सो इस टाइप का जो सर्कुलेशन है जिसमें ब्लड दो बार फ्लो हो रहा है एक ही हार्ट के अंदर से, एक बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में और दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, तो इस टाइप के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ दो टर्म्स लिखे हुए हैं, लोएस्ट प्रेशर एंड हाईएस्ट प्रेशर। ओके, सो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर लो होता है और वहीं हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर हाई होता है। क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली वेन्स हैं, इनका ब्लड प्रेशर लो होता है, इस वजह से इनकी वॉल थिन होती है। ऑन द अदर हैंड ये आर्टरीज जो कि हाई ब्लड प्रेशर वाली ब्लड प्रेशर को वाले ब्लड को कैरी करती हैं, तो इनकी वॉल्स थिक होती हैं ताकि वो प्रेशर की वजह से बर्स्ट ना हो जाएं। सो हम यहाँ भी देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन को। अगर हम देखें तो बॉडी पार्ट से आने वाला डीऑक्सीनेटेड ब्लड वीना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए डोर्सल ओर्टा के थ्रू ये दोबारा से बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। इसके बाद हमने पीछे बात करी अपने SA नोड और AV नोड की। सो आप देख सकते हैं ऐसे नोड को हम साइनोएट्रियल नोड के नाम से जानते हैं। ये अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट रहेगा। वहीं AV नोड या वेंट्रिकुलर नोड हमारा लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे
राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ दो वेल्स प्रेजेंट रहती हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल, इसके बारे में भी हम पीछे बात कर चुके हैं। ये बेसिकली ब्लड फ्लो को गार्ड करती हैं दोनों वेल्स। इसके अलावा यहाँ पे पुरकिंजी कुछ फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं जिनका नाम है पुरकिंजी फाइबर्स। ये पुरकिंजी फाइबर किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं? पुरकिंजी फाइबर बने होते हैं एवियन और हमारा एंट्रोवेंट्रिकुलर नोड, राइट और लेफ्ट बंडल दोनों आपस में मिलके आगे फाइबर फॉर्म में ओरिजिनेट हो जाती हैं, जिनको हम पुरकिंजी फाइबर कहते हैं। डायग्राम में एक बार देख लेते हैं। ये हमारी एवी नोड, एंट्रोवेंट्रिकुलर नोड और हमारे जो इसके फाइबर्स हैं वो आगे की तरफ इलोंगेट हो जाते हैं और यही फाइबर्स पुरकिंजी फाइबर कहलाते हैं। इसके अलावा नोडल मसल्स ऑटो एक्साइटेबल होती हैं, यानी खुद का एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट कर सकती हैं। हमारी हार्ट की मसल्स जो है वो मायोजेनिक होती है, यानी हमारी हार्ट की मसल्स हमारी हार्ट बीट को ओरिजिनेट कराती हैं। ओके, इसके अलावा बंडल ऑफ हिस क्या होता है? बंडल ऑफ हिस बना होता है पुरकिंजी फाइबर से और एवी बंडल से। इस क्या करता है ये? इसका क्या फंक्शन होता है? पुरकिंजी फाइबर हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है और हमारे हार्ट से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है। हमने बात की थी एसएन, एसी नोड को हम पेसमेकर भी कहते हैं क्योंकि ये दो काम करता है। एक तो ये इनिशिएट कराता है हमारे हार्ट की एक्टिविटी को, हमारे हार्ट से ओरिजिनेट कराता है, हार्ट बीट को इनिशिएट कराता है। इसके अलावा हमारे हार्ट की रिदमिक एक्टिविटी को भी बना के रखता है। सो हम क्या कह सकते हैं? हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में 70 to 75 टाइम्स ये एक्शन करता है, यानी 70 to 75 टाइम्स धड़कता है। आर्टरीज एंड वेन्स एक साथ मिलकर ब्लड वेसल्स बनाती हैं और ब्लड को वेरियस पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। हमने बात की थी आर्टरीज और वेन्स में ये दोनों थ्री टाइप की लेयर से बने होते हैं। ये कौन से 3 लेयर्स हैं? ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। हमने बात की थी कि आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं क्योंकि इनको हाई प्रेशर झेलना होता है और वेन्स हमारी थिन वॉल्ड होती हैं क्योंकि इनको लो प्रेशर ये लो प्रेशर ब्लड को कैरी करती है, इनको थिक वॉल होने की जरूरत नहीं होती। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा कार्डियक साइकिल की। एक पूरी कार्डियक साइकिल किस तरीके से फॉर्म होती है, तो हम देख सकते हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कार्डियक साइकिल जब स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे ये कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है राइट एट्रियम में जब ब्लड आता है तब से। राइट एट्रियम में ब्लड आया, वो ब्लड राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के बाद जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये ब्लड राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद सीधा चला जाएगा हमारा लंग्स के पास। तो ये जो पूरा एक सर्कल है जहाँ पे बॉडी से राइट एट्रियम में ब्लड आया, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन के बाद राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग्स को, तो ये पूरा जो एक्शन है एक साइड के हमारे राइट पोर्शन का, राइट चैम्बर का, इसको हम कहते हैं एक कार्डियक साइकिल